दिन पहले इसका स्वरूप सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभरने की बात थी, लेकिन आज यह एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है, परिणत हो चुका है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि 1999 अक्टूबर उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। उस वक्त के बाद से आज के डेट में इतने सालों बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में, बंगोपसागर में आ रहा है। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसकी विंड स्पीड उस सुपर साइक्लोन से मैच कर रही है। और फिलहाल जो सुपर साइक्लोन का डेफिनेशन होता है उसके बारे में तफसील से महापात्रा साहब बताएंगे, जो आईएमडी के डायरेक्टर हैं, डीजी हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि सुपर साइक्लोन 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से विंड स्पीड होता है। और अभी जो सूचना है ये 20 तारीख की सुबह या दिन में किसी वक्त या दोपहर तक लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीचों बीच किसी जगह हो सकता है। अगर उसका एक आकलन लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सागर द्वीप या काक द्वीप, ये दोनों द्वीप हैं डेल्टा में, और वहाँ पर कहीं लैंडिंग हो सकती है। दोनों ही रिहायशी इलाके हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा उड़ीसा का जहाँ तक सवाल है, उड़ीसा के उत्तर पूर्व के जो तटवर्ती जिले हैं, मसलन भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज, ज़्यादातर इसमें भद्रक और बालासोर अफेक्टेड होने की संभावना है। और ये तटीयवर्ती जिले हैं जिससे लगभग सटता हुआ ये साइक्लोन मूव करेगा। ऐसी परिस्थिति में चूंकि एक सुपर साइक्लोन है और जब लैंडफॉल होगा तब भी यह एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में होगा। इसका मतलब है कि जब लैंडफॉल होगा तब भी विंड स्पीड 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और रिहायशी इलाके में होगी। इसलिए जो आईएमडी ने प्रेडिक्शन दिया है, जितने भी कच्चे मकान हैं, खपरेल के मकान हैं, छत हैं, पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, इस पर काफ़ी सीरियस डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोल्स और टेलीकॉम पोल्स का भी सीरियस डैमेज हो सकता है। लाजमी है और ये समझ में आता है कि इस डैमेज के प्रोसेस में लोगों पर भी जान माल का खतरा है, खासकर गरीब लोगों पर जान माल का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए तैयारियां भी उसी के अनुरूप होने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने इस डेवलपमेंट को, जिसको एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन या रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ एक सीवियर साइक्लोन से सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के मद्देनज़र इसको बहुत गंभीरता से लिया। और आज एक ऐसा दिवस है, आपदा प्रबंधन में एक तारीख मानी जाएगी कि जो 3 जो बड़े इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे कारगर प्लेटफॉर्म होता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जो एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म होता है, उसकी मीटिंग भी हुई कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में। उसके पूर्व माननीय गृह मंत्री महोदय ने, भारत सरकार ने समीक्षा बैठक ली और अंततः माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं, उनकी यह भी हैसियत है कि वह एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी होते हैं, तो उन्होंने बैठक ली। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 3 बैठक सिलसिलेवार लिए गए, तो कितनी गंभीरता से भारत सरकार इस ट्रांसफॉर्मेशन को ले रहा है। और क्योंकि यह इतने सालों बाद, कई दशकों बाद पुनः सुपर साइक्लोन आ रहा है, इसको हम लोग कमतर नहीं आंकना चाहते हैं और पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं। और वही बात राज्य सरकारों को कहा गया है। और यहाँ से ये भी उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार उसी के अनुरूप सारी तैयारियां कर रहे हैं। इवैक्यूएशन की तैयारी,
जानमाल की सुरक्षा की तैयारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस और अन्य एजेंसियों की तैयारी, ये सारी तैयारियां उसी अनुरूप हो रही हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन में केवल एक मैप दिखाना चाहूँगा, अगर आप मैप पर आ जाएं। ये जो मैप है ये आपको साइक्लोन का पाथ दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि लैंडफॉल जो है द्वीप के इलाके में हो रहा है, डेल्टा के इलाके में हो रहा है, वही सागर आइलैंड और हटिया आइलैंड के आसपास का इलाका है, जो कि पश्चिम बंगाल में रिहायशी इलाका है। और इसी पाथवे के अनुरूप हमारी टीमें भी सजाई गई और हमारा उम्मीद है कि ये धीरे धीरे अभी उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, जो ब्लैक लाइन है वो अभी तक जो पाथ या ट्रैक है साइक्लोन का वो है, और जो रेड लाइन है वो फोरकास्ट ट्रैक है। तो इसके हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख को आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हाटिया आइलैंड के बीच में सुंदरबंस के आसपास पार करेगा, और तब वो एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और इसका विंड स्पीड 165 to 175 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 195 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। सो आप इसका विंड स्पीड को कंपेयर करें, आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये विंड फोरकास्ट है। इसके हिसाब से कोस्टल उड़ीसा से शुरू करके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के इलाका में विंड स्ट्रांग रहेगा। आज रात से कोस्टल उड़ीसा के आसपास जो समुद्र इलाका है वहाँ विंड स्पीड 45 से 55 किलोमीटर पर आवर रफ्तार में शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ के नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में 20 तारीख को विंड स्पीड 110 to 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। और जब ये तट को पार करेगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को दीघा और हातिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास, तब इसका विंड स्पीड 165 to 175 गस्टिंग 195 kmph होने का उम्मीद है। इसके साथ साथ माने साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर के साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट मिदनापुर है, वहाँ भी स्ट्रांग विंड रहेगा 110 to 120 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग 230 किलोमीटर पर आवर। सो वहाँ भी मेजर डैमेज हो सकता है। मैं आपको यहाँ बोल के रखूँ, ये जो विंड स्पीड है, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज टू स्ट्रक्चर्स हो सकता है, यानी वाइड स्प्रेड डैमेज टू थेचेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, स्लम एरियाज, और इसके साथ साथ ऑफरूटिंग ऑफ लार्ज एवेन्यू ट्रीज, और इसके साथ साथ जो पक्का स्ट्रक्चर है, ओल्ड पक्का स्ट्रक्चर है, वो भी इम्पैक्टेड हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये रेनफॉल का फोरकास्ट है। जो रेड कलर है वो दर्शाता है कि वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जोन है। हमारा ये उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल में स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है, यानी साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर एंड हुगली, कलकत्ता, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं 19 तारीख को और 20 तारीख को। और इसके साथ साथ उड़ीसा में नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स में हम आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीम हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, हैवी मीन्स 6 से 12 सेंटीमीटर, और
वेरी हेवी मीन्स 12 से 20 सेंटीमीटर का रेनफॉल 24 आवर्स में। और सबसे बड़ा जो खतरनाक होता है कोई साइक्लोन में वो होता है कि टाइडल वेव। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट और नेक्स्ट। टाइडल वेव, ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, यानी मिदनापुर और साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वो बहुत शैलो एरिया है। ऐसे ही वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड बहुत अंदर तक आ जाता है। जब साइक्लोन आता है बहुत अंदर तक टाइडल वेव आ सकता है और टाइडल वेव बहुत ज़्यादा भी होता है। मैं आपको ये जानकारी दूं, समग्र विश्व में जितना टाइडल वेव रिकॉर्ड किया गया है इसमें सबसे ज़्यादा टाइडल वेव इस एरिया में रिकॉर्ड किया गया है